अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के हवाले से कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो क्या क्या होने चाहिए, हमारे पास अपने लिए कितने राइट्स हैं और कितने नहीं हैं, और हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ सारी दुनिया में हो रही हैं और इसके चैम्पियन वही लोग हैं जो उसमें पेश नज़र आते हैं कि जैसे अमेरिका है, चीन है, और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम देख रहे हैं तलबा तंजीमों के हवाले से भी जो आजकल ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और कुछ बात करेंगे हम इन तमाम राइट्स पे। तो हम बात करेंगे और कुछ बात करेंगे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जो की जा रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे। हमेशा हम चीख कर बातें तो करते हैं कि हमें ह्यूमन राइट्स में ये इजाफा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कि ह्यूमन्स के लिए राइट्स में क्या कुछ किया जा रहा है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीर का हाल देख लें, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, वहाँ पर औरतों के साथ किस तरह का नारवा सलूक किया जा रहा है, इंसानों के साथ किस तरह से जानवरों की तरह सलूक किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। मसला कश्मीर जो है हमारा एक मेन और मेजर इशू है। कश्मीर में 128 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ जो है बातें करते ही दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं वो हम सबके सामने है, और ख़बरें जो हैं वक्तन फ़वक्तन आती ही रहती हैं। और हम कुछ बात कर लेते हैं सिंध की सूरत हाल के हवाले से भी। कहा जाता है कि सिंध की सूरत हाल काफ़ी जो है वो ख़राब है, हम आए दिन खबरों में भी देख रहे होते हैं, लेकिन हम जानेंगे कि अब सिंध की सूरत हाल तब्दील हुई है या नहीं हुई, अंदरूनी सिंध में थरपारकर में क्या सूरत हाल है, और अंदर और मज़ीद जो इलाके हैं वहाँ पर सिंध के, अंदरूनी सिंध के क्या मामलात वहाँ पर हैं, तालीमी निज़ाम, सेहत का निज़ाम, और वहाँ पे दीगर एक्टिविटीज़ जो हैं उनके इंतज़ामात जो हैं और निज़ाम कैसे हैं, और हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है और क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। इन तमाम तर सूरत हाल पर भी बात करेंगे। और कुछ बात कर लेते हैं कराची में गंदगी जो है, हम हर उसमें डिस्कस भी करते हैं कि कराची से गंदगी कब साफ़ होगी, सीवरेज का निज़ाम हमारा कब ठीक होगा, और हुकूमत जो है कब इस पर अमल दरामद करेगी, क्या ऐसी स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी चाहिए जिससे तमाम मसाइल जो हैं इसका खात्मा मुमकिन हो सके। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। वीर जी खोली हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं चीफ मिनिस्टर सिंध ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जैसे कि मैंने ब्रीफ किया ह्यूमन राइट्स पर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो मेन हमारा टॉपिक है आज का, ह्यूमन राइट्स के बारे में आप क्या कहेंगे, ह्यूमन्स को कितने राइट्स हैं? देखो, ये हमारी बदकिस्मती है एज ए सिटीजन, साउथ एशियन सिटीजन में अभी तक जो पार्टीशन का हुआ था, आपको पता है कि जिसमें लाखों लोगों कत्लेआम, ये पॉलिटिक्स और मुल्क दुनिया भर में बनते हैं। कई ऐसे ममालिक हैं, नक्शे बदलते रहते हैं, मुल्क बनते हैं, इंसान की अहमियत होती है, इंसान की वैल्यू होती है। लेकिन हमारे जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो लाखों लोग कत्लेआम हुए। अभी तक साउथ एशिया उससे बरी नहीं हुआ। अभी तक देखो, मैं आपको एक बहुत मज़ेदार उस वक्त का एक इंसान जो शायर लुधियानवी, क्योंकि मैं शायर बनता हूँ, बीच में थोड़ी सी शायरी, वो कहता है कि धरती की सुलगती छाती से बेचैन शरारी पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जबान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है, कौन मरा। ए रहबरे मुल्को कौम तू बता, कुछ हम भी सुने, हमको भी सुना। किस काम के हैं ये दीन धर्म जो शर्म के दामन चाक करें। किस तरह के हैं ये देशभक्त जो बसते घरों को खाक करें। ये रूहें कैसी रूहें हैं जो धरती को नापाक करें। आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, जिस राम के नाम पे खून बहे उस राम की इज्जत क्या होगी। जिस दीन के हाथों लाज लुटे उस दीन की कीमत क्या होगी। इंसान की जिल्लत से परे शैतान की जिल्लत क्या होगी। ये वेद हटा, कुरान उठा, ये किसका लहू है, कौन मरा। ए रहबरे मुल्को कौम तू बता, कुछ हम भी सुने, हमको भी सुना। इसमें जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है, सोसाइटी की बनती है, और हर बाशऊर जो जागा हुआ इंसान उसकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे मुल्क के अंदर जहां तक ह्यूमन राइट्स का मसला है, देखो, जब पार्टीशन की बात करा वहां भी पॉलिटिक्स थी, और यहां भी जो एक तरफ अपोजिशन होती है, दूसरी गवर्नमेंट में होती है। तो यहाँ भी हमारी बदकिस्मत यह है कि इंसानों के लिए जिस तरह से सोचना चाहिए था, जिस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था जहां इंसान की जो हकूक हैं, बुनियादी हकूक हैं, उनकी प्रोटेक्शन की जाए, वो नहीं हो सकी है। और लॉज सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी का में प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने वफाक में हो या सूबाई गवर्नमेंट में हो, उन्होंने अपनी जो टाइम था उनका, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कानून साजी बहुत की है। इंसानी हकूक के हवाले से उन्होंने बहुत कानून साजी की है, वो जेंडर के हवाले से हो, ट्रांसजेंडर के हवाले से हो, चाहे वो स्पेशल पर्सन्स हैं उनके लिए, वो कल उनका दिन मनाया तो वहाँ सारा वो डिटेल पूरा उन्होंने बताया। तो वो एक एक चीज़ पे उन्होंने लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा की है वुमेन प्रोटेक्शन के लिए। इवन
सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो है उसके लिए भी 2010 में कानून है, लेकिन उस पर मैं अभी क्योंकि मेरे पास ह्यूमन राइट्स का डिपार्टमेंट है तो मेरा जो इस वक्त ज़्यादा फोकस है वो मैं कर रहा हूँ कि देखो एक केस कहीं हो गया, यूनिवर्सिटी के अंदर हरासमेंट का केस आया, बच्ची ने सुसाइड कर ली, तो एक केस के पीछे भागे सब मीडिया, नेशनल मीडिया सारा उसके पीछे, हम भी उसके पीछे, फिर कहीं दूसरा केस हो गया, फिर हम सारा उसके पीछे भागे, तो ये हल नहीं है। इसका मुकम्मल खात्मा क्यों नहीं होता? कोई ऐसी स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनाई जाती? हाँ, वो स्ट्रेटेजी जो है ना, स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चर नहीं है। मैं इस वक्त हमारा जो सारा फोकस है, जो सिंध गवर्नमेंट का और जो सीएम साहब का जो पूरा एक विजन है इस वक्त, वो ये कि आप स्ट्रेटजी बनाएं और उसका पूरा मैकेनिज्म बनाएं। तो इस वक्त सारा हमारा जोर जो फोकस है वो मैकेनिज्म पे है कि इस तरह का मैकेनिज्म बनाएं कि कहीं भी कोई भी केस हो तो वहीं वो डील हो, उनकी राइट्स की वायलेशन वहाँ हो रही हो, और फिर उसके साथ साथ हमने पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और साथ साथ हमने एक हेल्पलाइन बनाई है। 0800000011, 08 फिर 5 दफा 0 और फिर 11। तो ये इस पे है कि कहीं भी किसी भी किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हो तो 24 आवर, संडे के दिन भी 24 आवर, आधी रात को कहीं भी, तो फौरी तौर पे वहाँ हमने बंदे बिठाए हुए हैं, फौरी तौर पे हम एक्शन लेते हैं। लेकिन यह है कि इसमें देखें, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट अभी वफाक में पीटीआई की है, इधर पीपल्स पार्टी की है, कहीं और किसी की होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ और मैं दरख्वास्त करता हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू कि जो ह्यूमन राइट्स की, जिस तरह चेयरमैन साहब बिलाल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं, कहीं भी कोई मामला आता है ना, कोई पार्टी का बंदा भी बीच में इन्वॉल्व होता है तो कहता है कि ह्यूमन राइट्स पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई भी हो। तो ये उनका जुमला बड़ा जाहिर है, वो लेकिन हम लोग देख रहे हैं इसकी वायलेशन मुसलसल जारी और सारी ही रहती है। वो इसलिए हो रही है ना कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे सूट करता है, मुझे आप 5,000 गालियां दे दो अमेरिका को, वो बहुत अच्छे, बुरे हैं, वल्गर हैं, जैसे भी हैं, लेकिन वहां पर देखो मेरा विजिट इत्तेफाक हुआ तो मैंने देखा जो बहुत हाई पोजीशन पे लोग हैं वो भी अपने घर में नौकर नहीं रखते हैं, और यहाँ हम नौकर कहते हैं, मुलाजिम नहीं कहते हैं। नौकर जैसे मैंने परचेज करके एक इंसान रोबोट लेकर आया हूँ, तो यहाँ इंसान की वैल्यू नहीं है इस तरह जैसे होनी चाहिए। तो यहाँ जो मुलाजिम होते हैं उनके साथ जो हमारे रवैये होते हैं, तो ये माइंड सेट जो है ना, वो हमारा माइंड सेट चेंज करने की जरूरत होती है। गवर्नमेंट जो है ना वो हर चीज पे हम आदि, हम इंसान को इंसान नहीं समझते या खुद को हम पता नहीं क्या कुछ समझ लेते हैं। हमने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हैं, जैसे कि आपने बताया कि मुलाजिम को मुलाजिम नहीं समझते, और अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो ज़ेरे इल्तिवा हैं और हमें इस तरह के आते हैं, लेकिन इस पर प्रॉपर कोई इकदामात नहीं होते। एक केस सामने आता है कि किसी ने भाई चाय से हाथ जला दिया या जुल्म किया है या इस तरह किया है, मतलब क्यों इस पर प्रॉपर कुछ कार्रवाई नहीं होती? देखो अभी तो शुक्र है कि जदीद दौर आ गया है, सोशल मीडिया का दौर है, कहीं कुछ होता है तो फौरी तौर पे, लेकिन देखें हमारा, मैंने कहा ना कि माइंडसेट इस लेवल पे पहुंच गया है कि कोई मासूम बच्चा है, उसने कोई चीज चुरा ली तो हम उसको वहीं मार देते हैं। और ये वाकई कराची में कई हुए हैं, किसी ने मोबाइल छीन लिया और अक्सर इस तरह के वाकयात हम देखते हैं अंदरूनी सिंध में ज्यादा होते हैं, हमें वहां से ज्यादा अंदरूनी और बैरूनी सिंध होता ही नहीं है, सिंध होता है, उसको आप अंदरूनी बाहरूनी, मुझे नहीं पता कि बैरूनी क्या होता है, लेकिन सिंध है उसको आप। सिंध में रिसेंटली हमने देखा था एक वाकया था कि कोई चचा था या मामू था, बच्चों को इतना ज्यादा मार रहा था कि वो अपनी शायद वालदा से मिलने चले गए थे बिन बताए। वो वीडियो भी काफी वायरल हुई थी, और इस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनको क्या सेंस होगी? नहीं, तो देखें मैं आपको बताऊं, छोटे-छोटे बच्चों पे भी जुल्म होता है। तफरीक हम नहीं कर सकते। इंसान जो होता है ना वो अच्छा और बुरा, आपको हर जबान, हर इलाका, वो सिंध हो, पंजाब हो, केपी के हो, आपको कराची सिटी का मिसाल दूं, जो एक बंदा था वो भी इंसान था, इंसान का बच्चा था, वो कब्रें खोदता था और जाके मुर्दों से सेक्स करता था, वो भी कराची शहर का इशू आपको बताऊं। तो ये देखो आप इसको इस तरह डिवाइड नहीं कर सकते कि फलाना इलाके में ज्यादा होता है, उस इलाके में ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जो पागल लोग हैं, जो मेंटली सिक हैं, वो आपको हर इलाके में मिल जाएगा। अच्छे लोग भी हर इलाके में मिल जाएंगे और बुरे लोग भी आपको हर इलाके में मिल जाएंगे। इसको हम इस तरह नहीं देख सकते कि इस इलाके में ज्यादा है उसमें कम है। लेकिन और दूसरी बात ये कि जो आमतौर पे कहते हैं ना कि देखो ये जाहिलाना दौर है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, मैं आपको बताऊं बहुत पढ़े लिखे इंसान भी इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, और बहुत पढ़े लिखे। मैंने बहुत पढ़े लिखों को भी देखा है रूल्स की खिलाफ वर्जियां करते हुए, और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि उसूल बनते ही तोड़ने के लिए, क्योंकि हम प्रॉपर देखें, बीइंग अ शहरी हमारा फर्ज है कि हम अगर कोई कवानीन बनाए जाते हैं तो उसको हम फॉलो करें, लेकिन हम उन कवानीन को फॉलो नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से वायलेशन होती है। यस ऑफ कोर्स, हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होती है। मैं किसी खास पोजीशन पे पहुंच गया तो मैं कोशिश करता हूं कि जो एक ट्रैफिक हवालदार है मुझे वो क्यों रोके, क्योंकि मैं तो एक खास पोजीशन पे हूँ। सही बात तो वो मीडिया का बंदा हो, कोई वकील हो, कोई मिनिस्टर एडवाइजर हो,
تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی پاور دکھاؤں. یہ بہت غلط روش ہے. اس روش کو میں کنڈیم کرتا ہوں. یہ روش جو ہے وہ غیر انسانی عمل ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی آپ کے ساتھ اس طرح ہوا ہے؟ کبھی آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کا واقعہ کوئی رونما ہو؟ میں تو فقیر بندہ ہوں, میں تو وداؤٹ پروٹوکول تو آپ نے بولا کہ نہیں بھائی میں تو اس پوسٹ پہ ہوں, تو بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ لوگ اپنی پوسٹ کا کہتے ہیں فائدہ بھی اٹھاتے ہیں نا. یہ فائدہ نہیں ہے, یہ فائدہ نہیں ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں اگر میں بگاڑ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ میں اگر کوئی بندہ کسی خاص پوزیشن پہ جا کے رولز کی وائلیشن کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں. کچھ اچھے انسان ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنا برا کام کر رہا ہے, کتنا گندا کام کر رہا ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے ویر صاحب, لیکن یہاں وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے. ناظرین تو بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب.